सबने हंसता देखा, मेरे घाव नहीं देखे, ऊंचाई दिखी सबको, मेरे पाँव नहीं देखे। उस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। कितना कष्ट, कितना दर्द, कितनी तकलीफ मिलती है, दुनिया को नहीं दिखाई देता। इस किसी बहुत अच्छे शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं आपको बताऊं, ये मेरा सबसे पुराना और पसंदीदा विचार है। मैं जब 7-8 साल की थी, छोटी थी, तब मैंने किसी पुस्तक में इसको पढ़ा था। बड़ी सुंदर बात लिखी है। हर शाम सूरज से विदा लेनी पड़ती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हर शाम सूरज से विदा लेनी पड़ती है, हर रात अंधेरे में बितानी पड़ती है, हर सुबह फूलों से साथ छूटता है, हर बात कांटों को बतानी पड़ती है। सोचती हूँ बहुत साहिल की और मंजिल की, पर प्रीत लहरों से निभानी पड़ती है। इस बेवफा दुनिया में हम सफर की बात झूठी है, यहाँ तो अपनी अर्थी खुद अपने को उठानी पड़ती है। इस दुनिया में हमें लगता जरूर है ये हमारा अपना है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कोई किसी का नहीं, ये सिर्फ जमेला है। हम कहते हैं हमारा बेटा आज आपका है, विवाह हुआ, बहू का हो गया, घर छोड़ा चला गया, दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। हमको लगता है बेटी हमारी, विवाह हुआ, दामाद की हो गई। हमको लगता है पत्नी हमारी, वो भी शमशान तक नहीं जा पाती, घर के चौखट तक रहती है। हम कहते हैं ये शरीर हमारा, ये भी शमशान की अमानत है, एक दिन ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। तो सोचो, जब एक व्याध ने मरा मरा कह के राम को पा लिया, तो हम तो दिमाग से, बुद्धि से एक ज्ञानी पुरुष हैं, भगवान को समझने वाले व्यक्ति हैं। अगर राम राम जपोगे तो भगवान आपका कल्याण करेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसने मरा मरा जपा, बाबा तुलसीदास जी कहते भगवान का नाम ही ऐसा है। भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिस हो, नाम जपत मंगल दिस हो। नाम भाव से लो, कुभाव से लो। कभी किसान को देखा है खेत में बीज डालते हुए, तुलसी अपने राम को रीज बजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। किसान खेत में बीज उल्टा डाले सीधा डाले, बीज अंकुरित ही होता है। भगवान का नाम कैसे भी लो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग आज से राम राम छोड़ के मरा मरा जपना शुरू कर दो। वो तो अज्ञानवश जपा, फिर भी कल्याण हुआ। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम भगवान का नाम उसी भाव से गुनगुनाए, उसी भाव से ले। वंदन किया, जगत जननी माता सीता को वंदन किया, प्रभु श्री राम सीता को वंदन किया। और आखिरी श्लोक में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ये कथा किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में नहीं लिख रहा हूँ, ये कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये कथा मैं स्वयं के लिए लिख रहा हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणं निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातनोति भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। ऐसी भाषा लिखी बाबा तुलसीदास जी ने। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, एक ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखिए। रामायण जो रामचरितमानस है वो कोई एक ग्रंथ नहीं है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, सभी पुराणों का सम्मत किया यहाँ पे। और बाबा जी ने सबसे बड़ी बात कही, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांतः सुख क्या होता है? जैसे आप कथा में बैठे हैं, आपको किसी ने जबरदस्ती की कि आप कथा में जाइए, या किसी ने आपको कोई प्रलोभन दिया हो कि आप कथा में जाएंगे तो ये मिलेगा, नहीं। आप यहाँ बैठे हैं स्वांतः सुख से, कथा सुनना आपका स्वांतः सुख है। किसी किसी व्यक्ति की हॉबी होती है ना, उसे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, उसको कोई दबाव थोड़ी डालता कि तू म्यूजिक सुन, वो उसका स्वांतः सुख है। किसी किसी को सुख मिलता है कि मुझे फुटबॉल खेलना है, वो उसका स्वांतः सुख है।
बाबा तुलसीदास जी का स्वांतः सुख था, कथा को लिखना, उसका मनन करना। बाबा जी ने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनुति। मैंने अपने स्वांतः सुख के लिए लिखा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यह स्वांतः सुख किसी गृहस्थ व्यक्ति का नहीं है, किसी पारिवारिक व्यक्ति का नहीं है, एक संत का स्वांतः सुख है। गृहस्थ का स्वांतः सुख अगर होता है, आपका स्वांतः सुख अगर फुटबॉल खेलना है, मूवी देखना है, भोजन बनाना है, तो उसका सुख सिर्फ आपको या आपकी फैमिली को मिलेगा। लेकिन अगर संत का स्वांतः सुख होता है तो वो सारे समाज को सुख मिलता है। जैसे आपने अपने घर में लाइट लगाई है, उसका प्रकाश सिर्फ आपको मिलेगा, लेकिन अगर रोड पे स्ट्रीट लाइट पे जो बल्ब या लाइट्स लगी हुई हैं, उसका जो सुख है वो सारे संसार को मिलेगा। हमारे घर की लाइट में और बाहर की लाइट में जैसा फर्क है, बिल्कुल वैसा ही फर्क हमारे घर की लाइट गृहस्थों की लाइट है, और जो बाहर रोड लाइट लगी हुई है वो संत की लाइट है, वो समाज की लाइट है। संत की लाइट, उसके नीचे बैठ के कोई पढ़ भी सकता है, कोई कुछ भी। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, लिखा तो मैंने ये ग्रंथ स्वांतः सुख के लिए है, लेकिन इसे जो भी चाहे अपने उपयोग में ला सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, क्योंकि संत कभी अपने लिए नहीं जीते। संत सूत्र देते हैं, जो बटोरा जाए वो विषाद होता है, जो बांटा जाए वो प्रसाद होता है। संतों ने बांटने की परंपरा की, और हमारी कथा का एक एक पल का उद्देश्य भी यही रहता है कि हम बांटते रहें, हम लोगों को सुख देते रहें, हम लोगों को आनंद देते रहें। हमें क्या जरूरत थी? कुछ समय पहले जब नेपाल में भूकंप आया था, वर्षों पहले, तो महाराज जी ने मुझे यहाँ से फ़ोन किया कि महाराज जी ने कहा, देवी जी हम वहाँ सेवा करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया है, आप अवश्य चलिए साथ में। मुझे बड़ा आनंद हुआ, हम लोग साथ में गए। 7.5 का भूकंप वहाँ पर भी आ गया। हम उस भूकंप में खड़े होकर के भी अगर महाराज जी वहाँ पे लोगों को अपनी टीम के साथ लेकर के गए, क्या जरूरत थी? बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो कह रहे थे हम लोगों को, अरे आप तो पागल हैं, आपको अक्ल नहीं है क्या? ऐसी परिस्थिति में कौन जाता है? लेकिन ये संत हैं, इनका जीवन है स्वांतः सुख के लिए समर्पित है। क्या जरूरत है बाढ़ में जाकर के घुटनों तक पानी में बैठ करके हमारे कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को निकालने की, उन लोगों को भोजन देने की? वो भी अपने घर में टीवी चालू करके बैठ जाते, क्योंकि तो वो तो हाई बिल्डिंग में रहते, उन तक तो पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर इस विचार से कि हमारे घर तक पानी नहीं पहुंचेगा, वो जल भले आप तक ना पहुंचे, पर जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा, आपका गला और आपका सिर डूबेगा, और फिर उस दिन हमें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए उस पाप के घड़े को फोड़ने के लिए हम ये सत्कर्म करते हैं, और हमारा ये एक भाव है कि सत्कर्म में केवल हम पुण्यशाली ना बने, या महाराष्ट्री पुण्यशाली ना बने, या वो कार्यकर्ता पुण्यशाली ना बने। आप में से एक एक व्यक्ति अगर उन व्यक्तियों के 2-2, 4-4 दिन के अनाज की व्यवस्था करते हैं, तो वो हजारों लोग जो वहाँ पे जूझ रहे हैं, जो कई दिनों तक कब तक फंसे रहेंगे पता नहीं, लेकिन उनकी सेवा करने का जो पुण्य आपको मिलेगा, वो पुण्य कहीं ज़्यादा आपके इस, मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यासपीठ में बैठने से भी मुझे उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना पुण्य उन गरीब 2-4 लोगों को भोजन कराने। कल ही मैंने कहा था, अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी। सबसे प्रेम और मैत्री का भाव रखेंगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। कथा का भी निमित्त यही है। स्वयं न खादन्ति फलान वृक्षा, स्वयं न पीवन्ति स्वमेव नद्या, धरा धरो वर्षत नात्म हेतु परोपकाराय संत्या विभूत्या। संतों का स्वभाव ही परोपकारी होता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने आके पूछा कि बाबा जी एक बात बताओ, संत किसे कहते हैं? बाबा जी ने कहा, आप बताओ, मुझे लगता है आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है। बाबा जी से उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि संत का मतलब है कि रोटी मिले तो खा लेना और ना मिले तो कोई बात नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते, बाबा ये संत का स्वभाव नहीं, ये स्वभाव कुत्ते का होता है। रोटी मिली तो खा ली, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो आप ही बता दो संत का स्वभाव क्या है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, संत का स्वभाव है रोटी मिले तो बांट के खाना, और ना मिले तो भी भगवान का धन्यवाद करना कि जितनी देर में रोटी खाने में लगा था उतनी देर तेरा और भजन कर लूँगा भगवान। ये संत का स्वभाव है, ये संत है। इसलिए जीवन में स्वांतः सुख के लिए कर्म करें।